हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम आपको कक्षा 12 की क्लास में बनाने की विधियां बताने जा रहे हैं। आपका चैप्टर वही है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। इसमें हम आपको आईपीएससी पूरा बता चुके हैं। अब अगला जो हेडिंग है वो है बनाने की विधियां कि एल्किल हैलाइडों को हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं और किन किन यौगिकों से बना सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला है बनाने की विधियां में बनाने की विधियां। देखिए, इसमें पहली हेडिंग है एल्केनों से। एल्केन से या एल्केनों से। एल्केन से कैसे बनाएंगे? हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन से कैसे बनाएंगे? हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हैलोजिनेशन। 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 देखिए, एल्केनों से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। इस प्रक्रिया को हम हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है ये प्रक्रिया। जो हैलोजिनेशन जो टर्म है बहुत ही कॉमन है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि कोई भी एल्केन हो, जैसे हम छोटा सा एल्केन ले लेते हैं मेथेन। अगर हम किसी भी एल्केन को हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H₈ आप जानते हैं E बराबर क्या होता है? H₈। ये क्या है? एनर्जी है। जो सूर्य का प्रकाश है उसकी एनर्जी है। E बराबर H₈। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो E H₈ यानी कि सूर्य के प्रकाश। यहाँ आप चाहे H₈ लिखिए या क्या लिख सकते हैं? सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को, किसी भी एल्केन को, अब एल्केन में ये पर्टिकुलर हमने क्या ले लिया है? मेथेन ले लिया है। और यहाँ पर्टिकुलर हाइड्रोजन में क्या ले लिया है? क्लोरीन। तो किसी भी एल्केन को हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और जो साइड प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन हैलाइड होता है। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, जो कि एक क्या है? एल्किल हैलाइड है। और आईपीएससी नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। इसका आईपीएससी नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। ये देखिए, हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही तमाम विधियों के बारे में हमको पढ़ना है और हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से यौगिक है जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला यौगिक क्या हो गया? एल्केन। एल्केन से, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण। तो एल्केन के माध्यम से हम देखिए ऐसे बनाएंगे कि एल्केन को हम हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। इसी प्रकार हम दूसरा रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे C2H6 है प्लस Cl2, यहाँ H₈, तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl, एथिल क्लोराइड प्लस HCl। अब सबका नाम लिख दीजिए। इसका नाम एथेन है, जो आपका एक पर्टिकुलर एल्केन है। ये क्लोरीन, और ये एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन। एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन, ये हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखिए, एक मेथड आपकी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आपको कई विधियों से एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्राप्त करना, कई विधियों से। ये तो पहली विधि है। पहली विधि में हमने आपको बताया कि एल्केन से हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। इसके अलावा भी कई विधि है। अब देखिए, एल्केन के बाद क्या आता है? एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे? एल्कीन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो चलिए एल्कीन से सीखते हैं। पहली विधि आपको समझ में आई? बहुत ही सिंपल और इजी भी है। में इसको समझिए कि आप किसी भी एल्केन को ले सकते हैं जो कि पूर्णतः क्या एल्केन सैचुरेटेड होता है, और उस सैचुरेटेड एल्केन को आप H₈ की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ बस ट्रीट करना है। उसके बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। चलिए दूसरी मेथड देखते हैं एल्कीनों से। दूसरी विधि है एल्कीनों से। एल्कीनों से देखिए, एल्कीन से कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे समझाते हैं कि एल्कीन से किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कि एल्कीनों पर
एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा या एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। अब इसमें हम योग किसका कराना है? हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन हैलाइड का करा देते हैं, HCl का करा देते हैं, या मान लीजिए HBr का करा देते हैं। लेकिन यहां पर आपको प्रेरक कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। चाहे आप HCl गैस ले लीजिए या ZnCl2 ले लीजिए या कंसंट्रेट H2SO4 ले लीजिए। इन तीनों उत्प्रेरकों में से एक उत्प्रेरक आपको लगाना मस्ट है, एक उत्प्रेरक आपको लगाना ही पड़ेगा। और इसका नाम भी लिख दीजिए, इसका नाम क्या है? प्रोपीन 1। अब इस पर हम हाइड्रोजन हैलाइड में ये क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करा रहे हैं किस पर? एल्कीन पर। तो देखिए क्या बनने वाला है। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में इन तीनों में से आपको पहले बता दिए, शुष्क HCl गैस या ZnCl2 जिंक क्लोराइड या कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। तो देखिए ये जो क्रिया होती है वो क्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। ये जो योगात्मक अभिक्रिया है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है इसको सुन लीजिए। हम आपको पहले बता रहे एल्कीनों में जो योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों का वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ नियम है क्या? इसको सुन लीजिए, जान लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार पढ़ लेंगे हमेशा काम देगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम है क्या, इसको जान लीजिए कि असममित एल्कीनों की, ये असममित क्यों है? क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड होने के कारण एक पाई है एक सिग्मा है, तो अनसेचुरेशन है, इसमें असंतृप्तता है। तो इसको हम कहेंगे असंतृप्त एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में, असंतृप्त एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का ऋणात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग, ये धनात्मक भाग, तो यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। असममित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, अर्थात जिसकी डिग्री मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या है कि जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे उसकी डिग्री मैक्सिमम होगी। तो यही मार्कोनिकॉफ का नियम है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मार्कोनिकॉफ नियम क्या है कि असममित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, अर्थात जिसकी डिग्री मैक्सिमम होती है। चलिए अब इसी नियम को हम फॉलो करते हैं, जोड़ देते हैं, यौगिक के ऋणात्मक भाग इस कार्बन से जोड़ देते हैं, तो उत्पाद आपका बन जाएगा CH3CH। और देखिए ऋणात्मक भाग इससे जुड़ गया और जो धनात्मक भाग है पड़ोसी वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यही आपका मेन प्रोडक्ट है, मेन उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है। इसका नाम है 2-ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2-ब्रोमो प्रोपेन। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका जो उत्पाद था वो बन गया। हमें क्या बनाना था? एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड बन गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ HCl का योग करा देते हैं, यहाँ पर ZnCl2 ले लें। अब देखिए उत्पाद उसी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा। इसका नाम लिख दीजिए 2-मेथिल प्रोपीन 1, 2-मेथिल प्रोपीन 1। ये तो आपका क्या हो गया? असममित एल्कीन हो गई। ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। ये आपका क्या है? कैटलिस्ट है। ये आपका कैटलिस्ट है। अब देखिए मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हम इसका उत्पाद बना देंगे। ये यहाँ जुड़ जाएगा Cl और ये हो गया CH3। इसका नाम हो गया 2-क्लोरो 2-मेथिल
2-फ्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, 2-फ्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन। देखिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और भी एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज है, आप लोग किताब से करिए या खुद बना के करिए। एक्सरसाइज बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। आप केवल मार्कोनी का याद रखिए, मार्कोनी का नियम क्या होता है, कहां पर यौगिक का ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, कहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है या कहां पर उसकी डिग्री मैक्सिमम है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपका उत्पाद गलत नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। फिर अगला मेथड है, देखिए अल्कोहल से। दो मेथड तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं। पहला मेथड था कि एल्केन से कैसे बनाएंगे, दूसरा मेथड क्या था, एल्कीन से कैसे बनाएंगे। और एल्कीन से बनाने में एक नियम हमारे सामने आया, वो कौन सा नियम है, मार्कोनी-काफ नियम। और मार्कोनी-काफ नियम हम आपको समझा दिए हैं और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी भी उत्पाद आपका गलत नहीं होगा। चलिए तीसरी भी देखते हैं, एल्कोहल से। तीसरी मेथड है बनाने की अल्कोहल से। या इसी को हम हेडिंग बना सकते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रिया द्वारा, अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रिया द्वारा। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे